अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहांज़ेब ख़ान और आ चुके हैं हम एक वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ। ये मेरा पहले वीडियो है और मैं आपको कराची एक्सप्लोर करवाऊंगा। कराची में जो हमारे खूबसूरत इलाके हैं, जो ख़राब इलाके हैं, सब आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे डॉक्टर अब्दुल हमीद शाह साहब के पास। उसने हमें इनवाइट किया है नाश्ते के लिए, तो पहले उनसे नाश्ता करते हैं, फिर आपको कराची दिखाते हैं। डॉक्टर साहब को कॉल मिलाया। कॉल मिलाने के बाद जैसे ही वो घर से निकला, हमने अपना सफ़र शुरू किया, वो भी अपनी फरारी मोटरसाइकिल पर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं औरंगी टाउन में, जहां पर हलवा पूरी का बहुत नाम सुना था। डॉक्टर साहब और मैं इंतज़ार कर ही रहे थे, इतने में बंदा जो है वो हलवा पूरी ले आया। डॉक्टर साहब बड़े एक्साइटेड है इसको खाने के लिए। चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैंने पहली बाइट ली। जो इसका स्पेशल छोला है वो ट्राई किया, लेकिन मुझे वो इतना ख़ास नहीं लगा, मतलब एवरेज ही था कुछ। वो फीलिंग नहीं आई मुझे। उसके बाद जब मैंने इसका हलवा ट्राई किया तो माशाल्लाह से हलवा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने बनाया, तो और बहुत ही टेस्टी था। डॉक्टर साहब से कहा कि चाय टेस्ट करें, चाय कैसी है, तो आप इसका चेहरा देख लो कि कैसा था। उसके बाद मेरा नंबर आया, मैंने चेक किया तो मुझे भी वही नॉर्मल लगा। डॉक्टर साहब ने उसका पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद मिलते हैं आपको एक और ज़बरदस्त खाने में। क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। तो आ चुके हैं हम एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज की प्लानिंग है हमारी, बहुत ही ज़बरदस्त डिनर होने वाली है, और वो भी फ़ारूक साहब के साथ। फ़ारूक साहब मेरे बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरा सब्सक्राइबर भी है, और उसने बहुत मेहनत की है, मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट किया है। तो आज की दावत उनकी तरफ से है, तो चलो मिलते हैं दावत पे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हमीद शाह साहब का। वो आएंगे, मुझे पिक करेंगे, मुझे पिक करने के बाद फिर फ़ारूक साहब को पिक करेंगे, फ़ारूक साहब को पिक करने के बाद हमारे नियाज़ी साहब है, उसको पिक करेंगे। उसके बाद हम निकलेंगे कुछ ख़ास के लिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलो 2 hours later. तो फाइनली डॉक्टर साहब आ गए, और बहुत ही, मैं तो बहुत गुस्सा हूँ डॉक्टर साहब आपसे। कब से इंतज़ार पे रखा हुआ है भैया। तो क्या करें, इनको माफ़ किया जाए या सज़ा दी जाए, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताना। हाँ, इनको सज़ा देनी है। फ़ारूक साहब ने दावत की, लेकिन पेमेंट इनसे लेंगे, ठीक है ना। Are you comedy me? डॉक्टर साहब से हमने शीशा साफ़ करवाया। शीशा साफ़ करवाने के बाद हमने देखा तो हमारे पेट्रोल भी टैंक फुल हो गया था। फुल होने के बाद डॉक्टर साहब से दोबारा शीशे को साफ़ करवाया।
हम पहुंच गए फ़ारूक साहब के पास। फ़ारूक साहब के पास पहुंचे तो हमें ये गुड न्यूज़ मिला कि नियाज़ी साहब भी यहाँ पर फ़ारूक साहब के पास मौजूद है। तो दुआ सलाम के बाद हमने फ़ारूक साहब से रिक्वेस्ट की कि अरहम को भी साथ ले जाते हैं। अरहम फ़ारूक साहब का बेटा है, बहुत ही ज़हीन बच्चा है माशाल्लाह से। फाइनली हम पहुँचे अपने मंज़िल पर और हमारी मंज़िल थी रिदान, जो कि वाक़या है तारिक रोड के ऊपर। एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे इन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ है। और रिदान बेसिकली इनका खाना जो है वो अरबी स्टाइल होता है। अरबिक स्टाइल से ये लोग खाना बनाते हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह इन्होंने बनाया है स्पेशली कराची वालों के लिए। फाइनली हमारा नंबर आ गया, तकरीबन वो भी 1.5 से 2 घंटे बाद। बहुत बुजुर्गों को भूख लगी है, तो देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब भूख लगी है? काफ़ी ज़्यादा। और साहब इतने इंतज़ार के बाद खाना कैसा होगा? ठीक। नियाज़ी साहब खाना कैसा है यहाँ का, पहले टेस्ट किए? खाना तो अच्छा टेस्ट है इसका, लेकिन अब जो टेस्ट का टाइम है ना वो उधर गया। तीन जगह इंतज़ार के बाद चौथी जगह पे इंतज़ार हो रहा है, देखते हैं कि खाना कैसा है इसका। फ़िलहाल तो इंतज़ार ही करते हैं। फारूक साहब आपकी बरकत है, भूख से पूरा हाल कर दिया आपने। काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारी जगह मिल गई, हम बैठ गए और हमारे पास मेन्यू आ गया। तो मेन्यू में इनके काफ़ी सारे आइटम थे, लेकिन हम जिसको टेस्ट करने आए थे वो इनका जो है मंदी एक बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। हमने ऑर्डर किया चिकन की सज्जी, जूसी सज्जी और चावल। ऑर्डर देने के बाद हमारे पास स्टार्टअप लाया गया जो आपके सामने है। एक बेहतरीन और उससे भी बेहतरीन सूप लाया गया जो मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद हमें रोटी पेश की गई। रोटी, ये सारा स्टार्टअप हमने खाया, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि हम एक्साइटेड थे किसी और चीज़ को खाने के लिए। और फाइनली वो भी आ गया है। चावल हमारे पास पहुंच गए थे, वो भी जूसी सज्जी के साथ। वो चावल इतने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बनाए थे कि कोई मिसाला नहीं, बिल्कुल सादा सुलेमानी टाइप, लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और बहुत आला था। मुझे तो बहुत पसंद आया। चावल टेस्ट करने के बाद जब मैंने इनका जूसी और बेहतरीन जायके वाला चिकन टेस्ट किया तो उसका भी जवाब नहीं।
बहुत ही अच्छे अंदाज से बनाया था, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने हमें सर्व किया। इतना जूसी चिकन और चावल खाने के बाद पेट को हल्का रखने के लिए हमें कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए था। उसके बाद हमें पेश किया गया फलाफा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बनाया था, जिसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत आला था। मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला चीज़ ही फलाफा था। माशाल्लाह से डिनर करने के बाद अपने दोस्त के साथ निकल पड़े अपने घर की तरफ। यहाँ पर आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि यहाँ तक अगर वीडियो देख चुके हो तो बराए मेहरबानी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।